मम्मी, वैसे सोचा था ना, ऐसी नहीं हुई हमारे अजय की शादी। हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था। और क्या, कितने अरमान सजाए थे हमने अपने भैया की शादी के। चल कोई ना, अब जो हुआ ठीक ही हुआ, देखते हैं। वैसे कहाँ पर है वो नई बहू? अपने कमरे में ही होगी बेटा। क्यों मम्मी, 4-5 दिन हो गए हैं शादी को, उसे पता नहीं है कमरे से बाहर भी निकलना होता है? अरे बेटा, अभी तो शादी हुई है, अब जैसा हम उसे बताएंगे वैसा ही तो करेगी। जा, तो तू बुला के ला उसे, जा। पिंकी, जा तू बुला के ले आ। ठीक है, जाती हूँ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ बहू, अब तेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, तू कमरे में ही बैठी रहती है। थोड़ा सा बाहर आकर भी बैठा कर, कुछ काम काज भी कर लिया कर। हाँ हाँ, बताइए मम्मी जी, क्या करना है? करना क्या है, खाने का टाइम हो रहा है, खाना बना ले जाके। ठीक है मम्मी, क्या बनाऊँ खाने में? अभी रुक, आरती से पूछ के बताती हूँ। आरती, बता क्या खाएगी, तेरे बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा करो मम्मी, पुलाव बनवा लो। जा बहू, जाके पुलाव बना ले, और उसके साथ रायता भी बना लियो और सलाद भी काट लियो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, मैं ना जाते जाते थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, तो ऐसा करना शाम का खाना भी बनवा देना। मैं खाना लेके चली जाऊंगी, घर जाके बनाना नहीं पड़ेगा फिर। वो काम वाली भी चली गई होगी ना वो अपने घर। हाँ हाँ, बनवा दूंगी, ले जाना। क्या बनवाऊँ शाम को खाने में, बता। वो मम्मी, पिंकू को ना पालक पनीर पसंद है, तो आप पालक पनीर बनवा लेना। हाँ हाँ ठीक है, बनवा लूँगी। मम्मी, देखा आपने पूनम के घर से क्या मिला है? वो तो उस बिचौलिया ने शादी करवा दी ज़बरदस्ती। वो तेरे पापा का दोस्त है ना, इसलिए, वरना इनकी क्या हैसियत थोड़ी ना है जो हमारे घर में शादी होती इनकी, तो क्या देते ये। तो मम्मी, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना तो देना चाहिए था कि उनकी बेटी के काम आए। अपनी बेटी के लिए कौन नहीं देता बताओ। अब आपने मेरी शादी करी थी, मुझे क्या नहीं दिया, कितना दिया था मम्मी आपने मुझे। और ये क्या लाई है अपने घर से? अरे कुछ नहीं लाई, बस बोल दिया पढ़ी लिखी है। अरे कहाँ की पढ़ी लिखी है, गांव से तो आई है ये, पहनने ओढ़ने का तो इसमें तरीका नहीं है। आपको लगता है ये पढ़ी लिखी है? मुझे तो लग रहा है मम्मी ये बात भी झूठ बोली है कि ये पढ़ी लिखी है। मुझे नहीं लग रही है कहीं से भी पढ़ी लिखी। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई भी तरीका जो पढ़े लिखों में होता है। वो दीदी, खाना लगा दिया है मैंने, मम्मी जी आप भी आ जाइए, पुलाव बन गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ आते हैं अभी, चल तू। ये लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? मेरे पापा ने तो पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास तो बस पढ़ी लिखी बेटी है, देने के लिए तो कुछ नहीं है। फिर ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ससुराल में आज मेरा सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और आज मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं जी, नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। नहीं, मैंने देखा तुम रो रही थी अभी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? हाँ जी, मैं ये पूछती हूँ, मेरे मम्मी पापा ने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस पढ़ी लिखी बेटी है, सबको ये बात पता थी। फिर आज ये बातें क्यों हो रही हैं घर में? क्या बातें, कौन सी बातें हो रही है? मम्मी और आरती दीदी और पिंकी दीदी कह रही थी कि गंवार आ गई है, हमें तो ये पढ़ी लिखी भी नहीं लगती है, ना तो कुछ दहेज लाई है ना पढ़ी लिखी है, ऐसे बोल रही थी जी को। अच्छा, तुमसे कहा उन्होंने? नहीं जी, मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मैं कहने आ रही थी खाने के लिए, तब मैंने सुना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ माँ से। ठीक है जी। अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ, क्या सुना तूने? माँ, मैं कमरे में गया तो पूनम रो रही थी, फिर मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी। क्या कहने लगी? अरे माँ, जो आप लोगों उसके बारे में बातें कर रहे थे ना, वो उसने सुन लिया था, वो वही बता रही थी माँ। क्या सुन लिया उसने? हम क्या डरते हैं उससे? हम तो उसके मुंह पे भी बोल सकते हैं। क्या लेकर आई है वो बता, दहेज में? ऊपर से ऐसे और कर रही है हैं? अभी कितने दिन हुए हैं उसे आए हुए, वो तुझे सिखाने भी लगी? अरे मुझे कुछ नहीं सिखाया उसने, वो रो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब बताया उसने। हाँ तो ये भी सिखाना ही होता है। और भाई, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे ना, मुझे पता नहीं था। अरे मैं क्या बदला हूँ, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या हुआ, क्या बात थी। रहने दे तू, अब तो तू उसी की भाषा बोलेगा। अब हम यहाँ पर झूठे बैठे हैं और तेरी बीवी सच्ची है। जी आप क्या बोल रहे हैं, रहने दो, चलो आप रूम में। हाँ हाँ, अब तो रूम में ले जाएगी तू, इसे क्या बात करने देगी हमसे? जा ले जा इसे। पर माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो इसलिए ले जा रही हूँ ताकि घर में झगड़ा ना हो। अच्छा, कितना सीधा बन के दिखा रही है अब।
पहले तू आग लगा, अब ये चाहती है तू कि झगड़ा ना हो। सब जानती हूँ मैं तुझे। पर मैंने किया क्या है माँ जी? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि तूने क्या किया है। एक तो उसे भर के भेजा है हमारे पास, ऊपर से आके सीधी बन के बोल रही है कि मैंने किया क्या है। तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? घर में अभी रिश्तेदार गए भी नहीं है, ये तेरी दोनों नंदे बैठी हैं, इनके सामने तू कलेश मचा रही है। ये क्या सोचेंगी? ये तो यही सोचेंगी ना कि इनके आने से कर रही है तू ऐसा कलेश। पर माँ जी मैंने किया क्या है? मैंने तो आप लोगों की बातें सुनी थी। आप लोगों ने मेरे बारे में इतना गलत बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं कुछ दहेज नहीं लाई, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। अब मैं अपने कमरे में रो रही थी, इन्होंने मुझे देख लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इन्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? हाँ तो बता, क्या गलत बोला? क्या लाई है तू? है जो तूने अपने तन पे कपड़े पहने हैं ना, बस ये ले, इनके अलावा बता दे तू क्या लेकर आई है। तो माँ जी मेरे पापा ने तो पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास दहेज नहीं है देने को, पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ पढ़ी लिखी? मुझे तो तू पढ़ी लिखी भी कहीं से नहीं लगती, गंवार कहीं की। माँ जी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे चुप हो जाओ तुम लोग, चुप हो जाओ। पूनम तुम अपने रूम में चलो। ठीक है जी, मैं अपने रूम में ही जा रही हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ नहीं रुकना। अरे पूनम रुको तो। माँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ तू तो उसी की साइड लेगा, नहीं बोलना चाहिए था। तू सिखाएगा मुझे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, है ना? यही दिन बाकी रह गया था देखना। अब तो देख ले, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है ऐसे रूप दिखाए हैं, अभी तो आगे देख क्या क्या होता है। मैं सब समझती हूँ ये क्यों ऐसे कर रही है। मेरी बेटी आ रखी है ना, इनकी वजह से करती है ये ऐसा। ये तो आएंगी, ऐसे ही आएंगी। माँ आप अपने आप से इन बातों को मत बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पूनम ऐसा कुछ नहीं चाहती। हाँ तुझे पता है जो पूरा गुलाम बन गया है, तू चला जा यहाँ से। अरे देखा माँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा निकलेगा। पता है माँ मुझे, हमारी वजह से कलेश हो रहा है ये सब। मैं तो चली जाती हूँ आज। क्यों चली जाएगी? तुम्हारा क्या घर नहीं है ये तो रोज कलेश मचाएगी। क्या तुम इस घर में आओगी नहीं फिर? अरे पूनम तुम रो मत, अब मैं सब संभाल लूँगा। क्यों जी, ये दीदी मेरे बारे में ऐसा क्यों बात कर रही है? बताइए आप, मेरी क्या गलती है? उन्होंने मुझसे खाना बनाने के लिए बोला, मैंने बना दिया। अब आप बताओ मेरी क्या गलती है? मैं दीदी की वजह से थोड़ी ना कलेश कर रही हूँ, मैंने तो सुना था इसलिए आपसे बोल दिया जी। पूनम पहले तुम चुप हो जाओ, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है जी। हेलो माँ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा माँ, प्लीज़ मुझे बुला लो। हाँ यही कमी और रह रही है, अब फ़ोन कर करके हमारी बुराई और करेगी तू अब। अरे मम्मी, माँ मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। अरे माँ जी आप बोलिए, कुछ काम था क्या? काम क्या था? क्या बुराई कर रही थी तू अपनी माँ से? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, मुझे बुला लो। ऐसा है? ये ड्रामे मत कर ठीक है, हमारी बेइज्जती मत करवा तू जो वहाँ फ़ोन कर करके कह रही थी। और तू जो ये कलेश मचा रही है ना हमारे घर में, मैं सब जानती हूँ ये क्यों मचा रही है। तू चाहती है कि मैं अपनी बेटियों को ना बुलाऊँ, है ना? यही है ना सब? मम्मी जी मैंने ऐसा कब कहा? तूने कहा नहीं, पर मैं तो जानती हूँ क्या चाहती है तू। मम्मी जरा इधर आना। आई बेटा, तू बाहर आ हॉल में, मैं वहाँ बात करूँगी तुझसे। हे भगवान, कैसा ससुराल है? क्या चाहती है? मैंने ऐसा कहा क्या है जो मेरे पीछे पड़ गई है सुबह से? हाँ बोल, क्या कह रही थी? मम्मी आप भाभी के कमरे में क्यों गई? आपको क्या मिलता है आपको सुनने में? वो आपको इतना सुना रही है और आप सुने जा रही हो, क्यों? अरे कैसे सुना देगी, मेरी क्या जवान नहीं है? मुझे तो आप बीच में लाओ मत, मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल, ठीक है? आपने खाना बनवा दिया और मैं ले गई, मैं तो बनवा लूँगी जाके। क्यों? तू क्यों जाएगी? रुक। नहीं माँ, जा रही हूँ मैं, फिर आ जाऊँगी बाद में। अब क्या सुन रही है यहाँ खड़ी होके? देख ले, गई मेरी बेटी, यही चाह रही थी ना तो चली जाए, चली गई वो। माँ जी मैं क्या सुन रही हूँ? आप ही ने तो बोला कि हॉल में आ जा, वहाँ बात करती हूँ। क्या बात करूँ? गई मेरी बेटी, उसी के लिए कलेश मचा रखा था ना तूने, ले चली गई वो। तो माँ जी वो कौन सा दूर चली गई? इसी शहर में तो रहती है, फिर आ जाएंगी। अच्छा तुझे इस बात का भी दुख है कि इसी शहर में रहती है? और कहाँ भेज दूँ? आएगी, क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही आएगी मेरी बेटी तो, रोज आएगी। तू बता। अरे उनकी शादी हो गई है, अब शादी को भी 1 हफ्ता हो गया है, तो अब यहाँ रहने का क्या मतलब है? चली गई तो क्या हो गया? हाँ इतना बोलेगी तू? अब चली गई तो मैं बताती हूँ तुझे कितनी जवान चल रही है तेरी। तो माँ जी ये जवान भी आप ही ने चलवाई है। सुबह से सुनते सुनते मैं थक गई हूँ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं इतना क्यों सुनूँ? आपने सुबह से क्या रखा है? बेटी की वजह से कलेश कर रखा है, बेटी की वजह से कलेश कर रखा है। मैंने कुछ कहा भी है आपकी बेटियों को? क्या कहेगी तू? तू है कौन जो मेरी बेटियों को बोलेगी? है? मैं बहू हूँ इस घर की, इकलौती बहू हूँ, और क्या सुनना चाहती हैं आप? तू तो बाद में आई है, पहले मेरी बेटी है इस घर में, ठीक है? पहले मेरी बेटियों का हक है, तेरा हक बाद में है। और आ जान दे आज तेरे ससुर को, मैं आज ये फैसला करवाऊंगी। मम्मी जी आप क्या चाहती हैं? पापा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनको पता चलेगा तो? और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। क्या सोचेंगे क्या? उन्हें भी तो पता चले कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी बेटियों के पीछे कैसा कलेश मचा रखा है। पता है वो अपनी बेटियों से कितना लाड करते हैं? तो माँ जी अपनी बेटियों से तो सभी लाड करते हैं। एक कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है, एक जवाब फालतू नहीं जाने दे रही है। माँ जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं आपसे लड़ सकूँ। अरे माँ क्या हो गया भाभी को? 1 हफ्ते में ये रूप सामने आया भाभी का, आगे क्या होगा? माँ दीदी की तो शादी हो गई है, वो तो अपने ससुराल चली गई, मैं तो यहीं हूँ, मैं कैसे रहूँगी अब यहाँ? भाभी तो रोज ऐसे ही कलेश किया करेंगे।
हाँ, मैं देखती हूँ कैसे कलेश करेगी, मैं सुधारूंगी इसे, तो चिंता मत कर। तू भी यहीं रहेगी और आरती को भी यहीं बुलाऊंगी। और इसे तकलीफ है ना तो जाएगी, ये चली जाए अपने घर, मुझे कोई मतलब नहीं है।